देवगिरी किला, जिसे आज दौलताबाद किला भी कहा जाता है, भारत के महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद जिले के पास स्थित एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण किला है। यह किला अपनी अद्वितीय वास्तुकला, रणनीतिक स्थान और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। देवगिरी किला मध्यकालीन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ इस किले के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। देवगिरी किले का निर्माण यादव वंश के राजा भिल्लम पंचम ने 12वीं शताब्दी में किया था। यह किला समुद्र तल से लगभग 200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। देवगिरी का अर्थ है देवताओं का पर्वत। 196 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर कब्जा कर लिया था। बाद में इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी बनाया और इसका नाम दौलताबाद रखा। यह किला एक पहाड़ी पर स्थित है, जो इसे दुश्मनों से बचाने के लिए अत्यधिक सुरक्षित बनाता है। किले की दीवारें मोटी और मजबूत हैं, जो किसी भी आक्रमण को विफल कर सकती थीं। किले के चारों ओर एक गहरी खाई है, जिसे पानी से भरा जाता था। इसके अलावा किले में रहस्यमयी सुरंगें हैं, जिनका उपयोग दुश्मनों को भ्रमित करने और गुप्त रूप से भागने के लिए किया जाता था। किले में कई मीनार और बुर्ज हैं, जो सुरक्षा और चौकसी के लिए बनाए गए थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने 14वीं शताब्दी में अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की। हालांकि यह निर्णय असफल रहा। किला बाद में मराठों के नियंत्रण में आया और उन्होंने इसे अपनी सैन्य रणनीतियों के लिए इस्तेमाल किया। मुगलों ने भी इस किले का उपयोग अपनी प्रशासनिक और सैन्य गतिविधियों के लिए किया। किले के भीतर स्थित यह मीनार 1445 ईस्वी में बनाई गई थी। यह किले का एक महत्वपूर्ण आकर्षण है। किले में बनी भूल भुलैया दुश्मनों को भ्रमित करने के लिए डिजाइन की गई थी। किले में जल आपूर्ति के लिए जलाशय और कुओं का निर्माण किया गया था। आज देवगिरी किला एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। यह किला अपने इतिहास, वास्तुकला और प्राकृतिक सौंदर्य के कारण लोगों को आकर्षित करता है। किले तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों और पथ का निर्माण किया गया है। देवगिरी किला भारतीय इतिहास और वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है। यह किला दर्शाता है कि किस प्रकार प्राचीन काल में किलों को न केवल सुरक्षा के लिए, बल्कि कला और संस्कृति के प्रतीक के रूप में भी बनाया जाता था। देवगिरी किला न केवल महाराष्ट्र, बल्कि भारत की धरोहरों में से एक है। इसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व आज भी इसे एक प्रमुख स्थान बनाता है।